प्रिय दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे और त्योहारों का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है। इसी क्रम में जो आज त्यौहार है 29 अक्टूबर को त्यौहार है धनतेरस। आज हम धनतेरस के बारे में आपको बताएंगे। धनतेरस हिंदू त्यौहार है जिसे दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन का महत्व विशेष रूप से धन, स्वास्थ्य, समृद्धि से जुड़ा हुआ है। धन अर्थात संपत्ति और तेरस का मतलब होता है त्रयोदशी तिथि यानी 13 तारीख। चंद्र मास का 13वां दिन होता है। जानते हैं कि हिंदी महीने में कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा पक्ष होता है में शुक्ल पक्ष। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो ये कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है वो दिवाली ना। तो ये कृष्ण पक्ष का जो 13वां दिन होता है इसी को हम त्रयोदशी नाम से जानते हैं। तो धनतेरस के दिन लोग क्या करते हैं? धनतेरस का दिन अर्थात शुक्ल पक्ष का हिंदी महीने का कार्तिक मास का 13वां दिन जो होता है उसी को त्रयोदशी के रूप से नाम से हम लोग जानते हैं। अब धनतेरस दिन करते क्या क्या है देखिए। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी के गहने, बर्तन, नई गाड़ियाँ ये सब खरीदना शुभ मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख आता है, समृद्धि आती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए भी समर्पित है। भगवान धन्वंतरि की पूजा भी इस दिन की जाती है, जिन्हें स्वास्थ्य और आरोग्य का देवता माना जाता है। भगवान धन्वंतरि की पूजा भी आज करते हैं। इनको स्वास्थ्य का, आरोग्य का, निरोगी होने का देवता माना जाता है। और भी कई परंपराएं हैं, जैसे कि धन्वंतरि जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरि जी कौन थे? धन्वंतरि जी वो थे जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान एक देवता प्रकट हुए थे हाथ में कलश लेके जिसके अंदर अमृत था। वही थे धन्वंतरि देवता। धन्वंतरि देवता ये समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। इस दिन उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं। इस दिन घर के बाहर दिया जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इस दिन खास तौर पर बर्तन, सोना, चांदी ये आदि चीज़ें खरीदी जाती हैं। धनतेरस पर लक्ष्मी जी और कुबेर देव की भी पूजा होती है, जिससे जीवन में संपत्ति और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन दिवाली का उत्सव शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस से ही दिवाली का माहौल पूरी तरह बन जाता है। इस दिन लगता है कि हाँ, अब दिवाली स्टार्ट हो चुकी है और इसी दिन से लोगों के मन में उत्साह आ जाता है। धनतेरस पर लोग अपने घरों को, दुकानों को सजाते हैं, उनकी सफाई करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वच्छ और सुंदर स्थानों पर देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके साथ ही धनतेरस पे पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर का आह्वान भी किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, ताकि घर में सुख और समृद्धि का व्यापार और सुख और समृद्धि का और अच्छे व्यापार का वरदान मिल सके। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने बताया कि धन्वंतरि देवता अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। इनको हम लोग एक चीज़ और बता दें कि ये आरोग्य के देवता हैं। ये आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सकों के देवता हैं। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेदिक पद्धति के जो चिकित्सक हैं उन लोगों के भी देवता हैं ये। और धनतेरस की और भी अन्य परंपराएं हैं, जैसे दीपदान किया जाता है। धनतेरस की रात को यमराज के नाम पर एक दिया घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलाया जाता है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। यह दिया जलाने से घर के सदस्यों पर कोई अकाल मृत्यु का संकट नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। बाकी विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घर में धातु की मूर्तियां या कलश रखते हैं और इसकी विधिपूर्वक पूजा करते हैं। और बता दें, जो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा की जाती है जिस मूर्तियों की, वो मूर्ति भी आज ही धनतेरस के दिन ही लोग खरीद लेते हैं। साथ ही धन और स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरि का ध्यान करते हैं। भगवान धन्वंतरि अच्छे स्वास्थ्य के भी देवता हैं, तो उनका ध्यान किया जाता है धन्वंतरि जी का। और बाकी महिलाएं लोग जानते ही हैं, शॉपिंग की शौकीन होती हैं। ये लोग नए वस्त्र, नए आभूषण, इन सब की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसके पीछे मान्यता है कि इन वस्तुओं को खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आप नए बर्तन खरीदेंगे, नए गहने खरीदेंगे, जो भी नए खरीदेंगे, इससे वस्तुओं खरीदने से माँ घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं आप खरीद रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। और बताते हैं कि जो भी आप सामान खरीदते हैं वो 13 गुना और वृद्धि हो जाती है उसको आपको समृद्धि 13 गुना ज़्यादा मिलती है। बताते हैं कि एक और प्रथा प्रचलित है। बताते हैं कि इस
जो प्रथा प्रचलित है, इसमें धातु के बर्तन खरीदे जाते हैं। धातु के बर्तन खरीदते हैं, खास तौर से पीतल के, चांदी के, स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और बरकत के प्रतीक माने जाते हैं। इन बर्तनों को रात को पूजा के दौरान रखा जाता है। इन बर्तनों की पूजा की जाती है, इन बर्तनों की बाकायदे पूजा होती है। कुछ लोग इनमें मिठाइयाँ, चावल रखकर लक्ष्मी जी को अर्पित भी करते हैं। इसके साथ ही सजावट करना भी आज से स्टार्ट हो जाता है। लोग अपने दरवाज़ों पे रंगोली बनाते हैं, झंडे लटकाते हैं, दीपक उपक दिया हुआ खरीद के तैयार कर लेते हैं। माता लक्ष्मी जी के स्वागत की पूरी तैयारी धनतेरस के दिन से स्टार्ट हो जाती है। धनतेरस का आध्यात्मिक महत्व भी आपको मित्रों बताते चलें। धनतेरस का उद्देश्य केवल भौतिक सुख संपत्ति को बढ़ाना नहीं है कि हमने भौतिक सुख संपत्ति को बढ़ा लिया, बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि का संतुलन बनाए रखना भी है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके 2 दिन पहले धनतेरस में स्वास्थ्य के देवता, चिकित्सकों के देवता महाराज धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। जैसे कि एक कहावत है, पहले तन फिर माया, और अच्छे स्वास्थ्य में सब कुछ समाया। तो अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है तो आपका सच्चा धन वही है, और बाकी धन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की पूजा से हमें यह संदेश मिलता है कि भौतिक धन के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। धनतेरस पर हम यह संकल्प लेते हैं कि हमारे जीवन में संतुलन बना रहे और हम अपने परिवार, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। धनतेरस न केवल समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि परिवार और समाज में एकता और खुशी का संदेश भी देता है। इस दिन हर्षोल्लास और शुभकामनाएं जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करती हैं। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका प्यार हमको हमेशा मिलता रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद। नमस्ते।